नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए कि इस रमज़ान से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी हम बता सकें। रमज़ान का महीना सदका और खैरात का महीना, रमज़ान सखावत का महीना। इस माह मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की कोई इंतहा न रहती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे, यानी हमेशा ही सखी थे। और रमज़ान में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज़्यादा सखी हो जाते। रमज़ान में हर रात जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुजरने तक इन्हें कुरान सुनाते। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़याज़ी में तेज़ हवाओं की मानिंद हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे फ़याज़ बना, हमें भी ऐसे फ़याज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कदम कदम पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनकी सही मानों में उम्मत होने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी मदद फ़रमा, आमीन। इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बाकी तमाम साल की निस्बत ज़्यादा सदका और खैरात करते हैं और इस सदक़े का फ़ायदा हर एक को पहुंचता। जिस तरह तेज़ हवा हर जगह पहुंचती है और इसी तरह हमें भी चाहिए कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और याद रखें कि सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला इसका अजर कई गुना बढ़ा देते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमने किसी नेकी को किया और उसका अजर ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि मैंने जो नेकी की थी उसका अजर कहाँ है, क्यों नहीं मिला मुझे। मगर आप नहीं जानते कि उस नेकी के बदले में अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी आसानियाँ कर दी हों। हो सकता है कि आप पर कोई मुश्किल आ रही थी तो वो जो सदका आपने किया उसकी वजह से वो मुश्किल अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि वो जो सदका आप करते हैं, बहुत खूबसूरत ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो सदका किया जाता है तो वो सदका आसमान की तरफ चढ़ता है और आसमान की तरफ से अगर आप पर कोई मुश्किल मुसीबत आ रही थी, कोई बीमारी आ रही थी, तो जो ज़मीन से आसमान की तरफ चढ़ रहा होता है सदका, तो वो उससे वहाँ झगड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि उस रोके रखता है, उससे बहस करता रहता है जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। यानी सदका इस कदर खूबसूरत चीज़ है और वो सदका जो रमज़ान में किया जाए तो उसके तो क्या ही बात है उसकी। तो जैसा कि आप हम पूरा साल ही ये काम करते हैं सदका और खैरात, मगर रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो सदका और खैरात करने लग जाते। इसके लिए अहलो याल, रिश्तेदारों, फ़ुकरा, मसाकीन पर ख़र्च करने के अलावा नेकी के दीगर कामों मसलन मसाजिद की तामीर और तरक्की, मुसाफ़िर खानों के क़याम और बेहतरी, कुओं की खुदाई और पीने के पानी का इंतज़ाम भी करना चाहिए। ये ऐसा महीना है जहाँ पर आपको एक एक नेकी का कई हज़ारों, जितना अल्लाह चाहेंगे अजर कई गुना बढ़ाकर आपके लिए वो अल्लाह ताला संभाल लेंगे आपके लिए। जिस नीयत से आपने, जैसी नीयत से किया होगा उसका अजर वैसे ही आप पाएंगे अल्लाह ताला के पास। और उस वक़्त इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपको फ़ुर्सत दी है, सेहत दी है, माल दिया है, तो आज अपने लिए, अपने आगे आइंदा हमेशा की ज़िंदगी के लिए अगर कुछ कर सकें तो आप कामयाब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें लोगों का माल बहुत पसंद है, तुम बहुत संभाल संभाल के उसको रखते हो। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा तो नहीं। फरमाया ये जो तुम अपना माल जमा करते हो ये लोगों के लिए है, तुमने तो वो जो पहन लिया और खा लिया तो तुम्हारा तो वो था जो तुमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो बाकी छोड़ जाओगे ये तो लोगों का यानी वर्षा का माल है और उसको तुम संभाल संभाल कर रखते हो। तो हमें भी ये सोचना है कि अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने प्यारों के किस तरह काम आ सकते हैं, अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों को
जब आप सबसे पहले आप सबसे नज़दीक जो आपके घर के अंदर जो लोग हैं वो आपकी खैर खाई के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन माल वो खर्च है जो तुम अपने घर वालों पर, अपनी बीवी पर करते हो, फिर अपने बच्चों पर करते हो, फिर अपने घर के बाद फिर अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करते हो, फिर जब भी आपके वो फिर माल आपके पास बाकी है फिर आप दूसरे लोगों ज़रूरतमंदों पर वो खर्च करते हैं, इसके बाद भी बच जाता है। यानी जब इंसानों पर खर्च करके फिर अल्लाह ताला ने आपके पास माल में इजाफ़ा किया, आपके पास बरकत है माल में, तो फिर आप इसके बाद फिर आप मस्जिद की तामीर और तरक्की में और फिर मुसाफिरों के लिए और फिर पानी का इंतज़ाम कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बायस अजर है पानी का इंतज़ाम करना। ये अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं आप उनके लिए भी, जैसे आजकल वो ये लगाए जाते हैं फ़िल्टर वाले पानी वगैरह, कुछ भी आप ऐसा कर दें कि जिससे लोग फ़ायदा उठाएं तो उनका बहुत ज़्यादा अजर है। फिर इसके बाद इसी तरह ये है कि फिर दीन की तालीम और तबलीग और इस राह में निकले हुए तालिब इल्मों के तालीमी अखराजात पर ख़र्च करना बेहतरीन सदका जारिया का काम है, क्योंकि जो भी तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करता है और फिर वो उस पर अमल करता है और फिर वो आगे उस इल्म को पहुंचाता है, तो आप सोचें कि ये किस कदर बेहतरीन सदका जारिया है। तो बहुत से ज़रूरतमंद तालिब इल्म आपको मदरसों में मिलेंगे और जहां आप कोशिश करें तो ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह खर्च किए जाने वाले माल को अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे कर्ज़ शुमार करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इरशाद बारी ताला सूरह बकरा में कि कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाकर इसको वापस कर दे। रमज़ान की मुनासबत से रोज़ेदारों की इफ्तारी के लिए माल खर्च करना भी बायस अजर व सवाब है। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाया इसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह एक और रवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी ने रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराया या किसी मुजाहिद को सामान दिया तो इसके बराबर सवाब मिलेगा। यानी अगर आप किसी की अफ्तारी करवा देते हैं, रोज़ा खुलवा देते हैं, या फिर आप कोई भी अल्लाह की राह में जो चला है वो हर आज तो ये जो दीन का काम कर रहे हैं ये भी मुजाहिद हैं, ये भी जहाद कर रहे हैं, इसलिए कि ये इतना बड़ा जहाद है। एक तो है गैर मुस्लिम को मुस्लिम करना, एक है मुसलमानों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। तो मेरी आपसे सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप कर सकें तो आपके नज़दीक तरीन जो मस्जिद है, आपके नज़दीक कोई भी जामिया है, आप वहाँ जाएं, उन कारी हज़रात से मिलें, उन उस्तादों से मिलें कि जो इतना कीमती ख़जाना आपके बच्चों को दे रहे हैं मगर बदले में उनको क्या दिया जा रहा है, बहुत कम है। उनकी पे इस कदर कम है कि बताते हुए भी शर्म आ रही है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो कोशिश करें इस रमज़ान ख़ास तौर पर ये जो दीन का काम कर रहे हैं लोग, इनके ज़रूर आप ये मदद करें उनको। वो अब आप देखें कि एक आलम है, एक इमाम है जिनके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपनी ज़रूरत भी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने उनको इज़्ज़त का इस कदर मुकाम दे रखा है कि वो अपने उस मुकाम से नीचे आने में उनको मुश्किल हो जाती है। हालांकि हमें ये समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दीन वाले लोग जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरियात हैं, उनके भी रिश्ते हैं, उनके भी घर हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस रमज़ान में ख़ास तौर पर, और अपने प्यारों को भी, और सिर्फ रमज़ान में नहीं आप पूरा साल उनका जो है वो खैर खाई करें, उनकी मदद करें। अल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कितना अजर से नवाजेंगे। ये बहुत शर्म वाली बात है हम मुसलमानों के लिए कि वो लोग कि जो अपने घर बार छोड़कर दीन का काम करते हैं और तो उनके साथ ये सलूक हम लोग करते हैं कि सदक़े का खाना और इस तरह की चीज़ें उनको पहुंचाते हैं जबकि वो इससे ज़्यादा के हकदार हैं। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आए और हम इस पर अमल भी करें।
इसी तरह ये जो रमज़ान का महीना है, तो देखें अपनी हैसियत के मुताबिक दिल खोल कर अल्लाह की राह में ख़र्च करें। जिनके पास कम है वो उसमें से ख़र्च करें, जिनके पास ज़्यादा है वो उसमें से ख़र्च करें। अल्लाह हम सब की जो मदद करें। और ख़ास तौर पर इस रमज़ान आपने ये लाजमी काम करेंगे कि आपके घर के नज़दीक जो भी मस्जिद है आप जाएं और उन कारी साहब से, उन आलिम साहब से आप मिलें, आप उनकी खैर खाई करें, आप जितना जिस कदर कर सकें। अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो आप लोगों को तरगीब दिलाएं, इसमें हिस्सा डाल दें कि आप उनको तबलीग दिलाएं। ये जो तबलीग करने वाले लोग हैं, जो दीन की नशर व शात में लगे हुए हैं, आप इनकी मदद करें। ख़ास तौर पर उन तालिब इल्मों की कि जो इस दीन को हासिल करने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं, उनकी मदद करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए नेक का काम करना आसान करे। और अच्छी बात और मुस्कुराना भी जो है वो भी सदका है, इसका भी एहतमाम करें। इस पर कुछ खर्च नहीं आता। आप इस लेक्चर को आगे तक अगर पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि कोई सुनकर इस पर अमल कर ले और किसी का भला हो जाए। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय क्लिक करने के। तो आप आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा कि अल्लाह ताला पर आपकी हुज्जत कायम हो जाएगी कि अल्लाह ये बात मुझ तक पहुंची थी, मैंने तेरे दूसरे बंदों तक पहुंचा दी। और इसी तरह करते करते इंशाल्लाह ताला एक एक कतरा कतरा जब जमा हो जाएगा तो वह दरिया बन जाएगा इंशाल्लाह। और दरख्वास्त है मेरी कि आप उन उलमा की, उन कारी हजरात की ज़रूर मदद करें कि जो किसी को कह भी नहीं सकते अपनी ज़रूरत का, तो आप उनके ज़रूर काम आएंगे। इस रमज़ान से आप शुरू कर दें और फिर पूरा साल आपने ये काम जारी रखना है। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।